आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, sir. Okay. In today class, we will discuss operator overloading. Before the discussion of operator overloading, we will know about the operator. What is operator? What is the work of operator? Basic क्या होता है operator के विषय में? Expressions क्या होते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बात करता हूं ऑपरेटर के लिए, तो देखो, अगर मैं लिखता हूं a प्लस b, तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? What is operator? Obviously, plus plus is operator and a and b is the operand. A and b is क्या होता है आपका? Operand हो गया. तो there is basically on the classification on the basis of operands, on the basis of operand, number of operator are three. पहला आपका होता है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है आपका बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर. क्लियर है स्टूडेंट्स? एक तो हो गया यूनरी ऑपरेटर, दूसरा हो गया आपका बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा हो गया आपका टर्नरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? वेयर नंबर ऑफ ऑपरेंड इक्वल टू 1, जहाँ पे आपका नंबर ऑफ ऑपरेंड क्या हो? 1 हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो ऐसे लिखते हो कि ए प्लस प्लस, तो जो प्लस प्लस है वो आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे? यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑपरेंड है दैट इज ए, दैट इज 1, वो 1 होता है. इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस आपका क्या है? यूनरी ऑपरेटर होता है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं ए प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस आपका क्या होगा? बाइनरी होगा. वाई बाइनरी? बिकॉज नंबर ऑफ ऑपरेंड जो है यहाँ पे 2 है, ए और बी, ये 2 आपके ऑपरेंड होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड. दूसरा मैं आपको बताऊंगा जो टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेंड 3 होते हैं, वो टर्नरी ऑपरेटर जो होता है दैट इज नॉट ओवरलोडेड. उसको ओवरलोड नहीं किया जाता है. क्लियर है? उसको ओवरलोड हम लोग नहीं करते हैं. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग. ऐसे कुछ ऑपरेटर जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं. ऑपरेटर फंक्शन, जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं, और क्लास का जो मेंबर फंक्शन होता है और फ्रेंड फंक्शन होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको भी आप लोग को आना चाहिए. पहले मैं बता दूं कि जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, इसको ऑपरेटर का मतलब तो आपको पता ही है कि ऑपरेटर इज एन ए सिंबल दैट टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क. ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि कंपाइलर को कहता है, परफॉर्म करवाता है टू स्पेसिफिक टास्क, जिस भी टास्क के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे होते हैं. वाई इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग? बिकॉज जो ऑपरेटर्स होते हैं, उस ऑपरेटर्स को हम लोग स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज नहीं करके हम लोग उसको जनरल पर्पस यूज करते हैं. जनरल पर्पस कहने का मतलब हो गया कि जो ऑपरेटर है दैट इज नॉट फॉर द प्लस प्लस. अगर मान लो आपने प्लस ऑपरेटर को यूज किया है, तो नॉट फॉर द इंक्रीमेंट, उसको आप डिक्रीमेंट भी करवा सकते हो, आप उससे कोई मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो. जो काम आप फंक्शन से करते हो वही सारा काम आप इससे भी कर सकते हो. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग. तो टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले बिल्ट इन टाइप्स हो गया, यूजर डिफाइन हो गया. ठीक है, ये तो अब टाइप्स हो गए इसके. कैन यूज एग्जिस्टिंग ऑपरेटर विद द यूजर डिफाइंड टाइप्स, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है, जैसे प्लस आपका एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है, तो उसको आप यूजर डिफाइन के फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, कोई नया ऑपरेटर यहाँ पे आप क्रिएट नहीं करते हैं, जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है उसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं. ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स क्या होता है? ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स होता है कि हम लोग ऑपरेटर को एज ए फंक्शन ऑफ क्लास, मतलब क्लास का मेंबर फंक्शन की तरह हम लोग वहाँ पे इसको यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल विद द ऑब्जेक्ट, जब भी हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे तो वो हमेशा हमारा जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगा दैट डन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा. ठीक है, और कैसे हम लोग करेंगे, इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसको देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका सिंटेक्स, और इसका यूज हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग यूज करते हैं. तो आप देखोगे, एक मिनट, कि इसका जो सिंटेक्स होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो सिंटेक्स होता है, वो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है. यहाँ पे आपका सिंटेक्स है. सिंटेक्स में आप देख सकते हो
जो फंक्शन बनाने का सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स होता है रिटर्न टाइप, और जो मेंबर फंक्शन हम लोग बनाते हैं उसका सिंटैक्स क्या होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स आपका कुछ इस तरीके से है, रिटर्न टाइप, ऑपरेटर, सिंबल, आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे अगर ऑपरेटर कीवर्ड का यूज हम लोग करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिख दिया वॉइड और प्लस ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहते हो या यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहते हो प्लस प्लस, तो वॉइड प्लस प्लस और ये आर्ग्यूमेंट। तो कंपाइलर क्या है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। वाई कंफ्यूज? बिकॉज कंपाइलर जैसे ही ये प्लस ऑपरेटर देखेगा तो ये इसके लिए ऑपरेंड ढूंढने की कोशिश करने लग जाएगा कि ऑपरेंड कहाँ पे है। अगर इसको ऑपरेंड नहीं मिलेगा कंपाइलर को तो कंपाइलर क्या कर देगा, यहाँ पे एरर दे देगा। तो चूंकि कंपाइलर को हम लोग को बताना होता है कि दिस सिंबल इज नॉट फॉर द ऑपरेटर, ऑपरेटर के लिए हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग एक मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, इसलिए कंपाइलर को बताने के लिए यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर कीवर्ड को यूज करते हैं। अब जैसे आपने ऑपरेटर लिख दिया तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये जो सिंबल है इसके ऑपरेंड्स नहीं होंगे। जैसे आपको पता होगा कई बार हम लोग कंपाइलर को बताने की कोशिश की, जैसे वर्चुअल फंक्शन के केस में, प्योर वर्चुअल फंक्शन के केस में, कि इस फंक्शन का जो है बॉडी नहीं है तो उसके लिए हम लोग इक्वल टू 0 कर देते थे। तो वैसे ही हम लोग कंपाइलर को बताने के लिए कि भाई ये जो प्लस प्लस है इसके कोई ऑपरेंड नहीं है, इसके लिए ये हम लोग एज ए मेंबर फंक्शन यूज करने वाले हैं, इसलिए हम लोग ऑपरेटर कीवर्ड लगा देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट, एनीवन? No, sir. No, sir. ठीक है, तो ये एक जनरल सिंटैक्स है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। जब भी आप लोग को ऑपरेटर ओवरलोड करना हो तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले रिटर्न टाइप, ऑपरेटर कीवर्ड, उसके बाद सिंबल, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, ये आपको यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे किया जाता है। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए, यूनरी ऑपरेटर कहने का मतलब होता है कि दोज टाइप ऑफ द ऑपरेटर दैट हैव ओनली वन ऑपरेंड, सिर्फ एक ऑपरेंड है। और जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड, ऑपरेंड के बेसिस पे काम करते हैं। तो ऑपरेंड के बेसिस पे ऑपरेटर को जो क्लासिफाइड किया गया है दैट आर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज यूनरी, सेकंड वन इज बाइनरी एंड थर्ड वन इज टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होता है इसलिए टर्नरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करके देखेंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद होना चाहिए वो ये कि जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होते हैं तो इसके जो ऑपरेंड होते हैं वो ऑपरेंड आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस और नो? Yes, sir. जो Yes, Yes, sir. sir. हाँ, जो ऑपरेंड होंगे वो आपका कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है यूनरी ऑपरेटर का। यहाँ पे क्या किया गया है कि इसको हम लोग वहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट कंपाइलर के ऊपर कि किस तरीके से काम कर रहा है ये। पहले मैं आपको एक बार यहाँ समझा दूँ कि यहाँ पे क्या है कि आपने एक क्लास बनाया जिसका नाम है काउंट, और काउंट के अंदर आपने एक वैल्यू ले लिया है डाटा मेंबर वैल्यू जिसका नाम है, और एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि वैल्यू को इनिशियलाइज करवा रहा है 5 से। आप चाहो तो जो भी आपको इनिशियलाइज करवाना है आप करवा सकते हैं। उसके बाद आपने वॉइड ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया तो उसका सिंटैक्स जो होता है रिटर्न टाइप, ऑपरेटर, सिंबल और उसके बाद सिंबल। तो हमने यहाँ पे प्लस प्लस यूज कर लिया और यहाँ पे हमने प्लस प्लस वैल्यू कर दिया। तो मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो डाटा मेंबर, ये वैल्यू क्या हो गया आपका, प्लस प्लस हो गया। तो ये प्लस प्लस वैल्यू हो गया। देन आपने यूज किया यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले जो है यहाँ पे मेंबर फंक्शन होता है, नॉर्मल मेंबर फंक्शन है जो कि प्रिंट कर रहा है वैल्यू के वैल्यूज को। अब यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर आपने काउंट का ऑब्जेक्ट बनाया, काउंट 1। जैसे आपने काउंट 1 ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा काउंट क्लास का। जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है काउंट क्लास का तो ये इसके वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर रहा है 5 से। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 से इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद ये 5 से आपका इनिशियलाइज हो गया और फिर आपने क्या किया, प्लस प्लस काउंट। ये जो प्लस प्लस है ये आपने क्या किया, जो ऑपरेटर ओवरलोड किया है, जो मैम ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया है उसको आपने यहाँ पे कॉल कर दिया प्लस प्लस काउंट। तो जैसे आपने यहाँ पे प्लस प्लस काउंट किया तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल हो जाएगा। ये वाला ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल हो गया यहाँ पे।
ये कॉल हो गया आपका वाइड ऑपरेटर प्लस प्लस, ये कॉल हो गया। अब जैसे ये कॉल हो गया तो ये क्या किया, वैल्यूज के जो वैल्यू है उसको क्या कर दिया, प्लस इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, काउंट से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया, और डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, समझ sir. Yes, समझ। sir. अब इसको हम लोग एक बार क्या ऑनलाइन कंपाइलर पे कंपाइल करके देखते हैं कैसे ये रन कर रहा है या नहीं है, ताकि वहाँ पे हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। देखो ये कंपाइलर है, ये कंपाइलर यहाँ पे काम कर रहा है, विजिबल है ना स्क्रीन आपको? Yes, sir. Yes, sir. ये कंपाइलर काम कर रहा है, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब हम लोग जो कोड था हमारा, जो वहाँ का कोड था, उस कोड को यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, आपने बना लिया हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्लास काउंट आपने ले लिया, उसके अंदर आपने एक वेरिएबल ले लिया डाटा मेंबर वैल्यूज के नाम से, वैल्यू के नाम से ले लिया, और यहाँ पे आपने वैल्यू इक्वल टू 5 इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे कैपिटल है तो इसको हम लोग स्मॉल कर देते हैं, या एक बार इस कैपिटल करके देखिए, आपको पता चलेगा क्या एरर आता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेटर है यहाँ पे वॉइड ऑपरेटर, जो कि वॉइड आपका रिटर्न टाइप है, ऑपरेटर आपका कीवर्ड है, और प्लस प्लस आपका सिंबल है। तो बेसिकली ओवरलोड क्यों कहलाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड ओवरलोड, व्हाई, बिकॉज वी डू नॉट स्पेसिफिक टास्क, बट जो ऑपरेटर्स होते हैं उसको हम लोग जनरल पर्पस ऑपरेटर की तरह मतलब यूज करते हैं। जनरल पर्पस मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं इसको, आगे बताता हूँ मैं आपको कैसे जनरल पर्पस है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं स्पेसिफिक टास्क की बात करूं प्लस प्लस का, तो इस प्लस प्लस का स्पेसिफिक टास्क क्या होता है, इंक्रीमेंट बाय 1। माइनस माइनस की बात करूं तो उसका मतलब होता है डिक्रीमेंट बाय 1। यहाँ पे एक वाइड डिस्प्ले फंक्शन बना लिया, वाइड डिस्प्ले फंक्शन में हमने क्या किया, सी आउट किया, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवा दिया, सी आउट वैल्यूज, ठीक है, नॉर्मल है। यहाँ पे मैन है, मैन के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे काउंट का ऑब्जेक्ट बना लिया, काउंट वन ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे काउंट वन ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या करता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है, वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है 5 से। और फिर हमने क्या किया, मैंने आपको एक लाइन बता रखा था कि जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं हम लोग, वो जो ओवरलोड होता है दैट वर्क विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह काम, ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं, मतलब जो उसके ऑपरेंड होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट एज ए ऑपरेंड यूज किया, यहाँ पे काउंट वन को आप प्लस प्लस कर रहे हो, काउंट वन जबकि आपका ऑब्जेक्ट है, और इसके साथ आप प्लस प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि काउंट का जो वैल्यू है उस वैल्यू को +1 कर देगा, तो आप काउंट का वैल्यू 6 हो जाएगा। और फिर जैसे ही आप यहाँ पे काउंट वन डॉट डिस्प्ले कीजिएगा तो ये 5 ना प्रिंट करके ये आपको प्रिंट करेगा 6। ओके, इसको एक बार रन करा के देखते हैं हम लोग कैसे ये काम कर रहा है, आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले एरर आ गया, क्या एरर आ गया कि वॉइड का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टर्बो के अलावा दूसरा कोई कंपाइलर हम लोग यूज करते हैं तो वो वॉइड को आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इंट कर दिया, और जैसे ही हमने इंट यहाँ पे किया तो यहाँ पे हम लोग को एक रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है इंट के लिए, तो हमने यहाँ पे रिटर्न 0 करवा दिया, ठीक है। यहाँ भी वॉइड है तो इस वॉइड को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया इंट से, और इंट से जैसे रिप्लेस किए यहाँ पे, और यहाँ पे आपका फंक्शन का काम ख़त्म हो गया, तो आपको यहाँ पे रिटर्न 0 कर देना होगा, और यहाँ पे आपने क्लास बंद कर दिया, और ये इंट मैन आपका है ही। फिर हम लोग इसको रन करेंगे, इसमें एक एरर और आएगा जो मैंने आपको बताया था वैल्यू का, कि जो वेरिएबल है यहाँ पे देखो एरर आ रहा है वैल्यू इक्वल टू 5, वैल्यू वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, वैल्यू जो है स्कोप में डिक्लेयर नहीं है, तो ये एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है कि आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू जो है ये स्मॉल भी यूज किया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल भी है, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल कर दिए, और इसको यहाँ पे एक बार रन करा देते। ये जानबूझ के मैंने एरर किया था ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए कैसे काम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे काउंट का वैल्यू दे रहा है 6, विजिबल है स्टूडेंट्स, काउंट का वैल्यू दे रहा है 6। अब जैसे ही यहाँ पे काउंट का वैल्यू 6 दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अपना ऑपरेटर जो है वो काम कर रहा है, ये वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे वैल्यूज हमने प्लस प्लस किया था, आप यहाँ पे भी देख सकते हो,
ये जो काउंट वन डिस्प्ले है इस फंक्शन को एक बार यहाँ पे कॉल करवा दो, कंट्रोल सी आउट, यहाँ पे लिख दो सी आउट /n बिफोर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जब आपने ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया है तब क्या वैल्यू हो रहा है, यहाँ पे अपने ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे लिख दो आफ्टर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है यस और नो? Yes, sir. किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी भी है। मतलब इसको एक बार मैंने क्या कर दिया, बिफोर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जब हमने ये फंक्शन कॉल नहीं किया ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तब हम देख रहे हैं कि काउंट का जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो यहाँ पे बिफोर ऑपरेटर ओवरलोडिंग काउंट जो है वो 5 है, जो कि प्री डिफाइंड है, पहले से इनिशियलाइज किया हुआ है। यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर देगा, वैल्यूज को 5 से इनिशियलाइज कर देगा। गॉट इट स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, डाउट? No, sir. और फिर जैसे ही यहाँ पे हमने ये जो आउटपुट आया कि यहाँ पे हमने काउंट ऑब्जेक्ट बनाया, तो काउंट के अंदर जो वैल्यू है दैट इनिशियलाइज बाय द 5, उसमें 5 इनिशियलाइज हो गया। और बिफोर ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग अभी हमने कॉल नहीं किया है इसको ऑपरेटर को, तो बिना कॉल किए हुए, कॉल करने के पहले जो काउंट का जो वैल्यूज है उसका वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे 5। और जैसे आपने यहाँ पे ऑपरेटर को ओवरलोड कर लिया, कॉल कर लिया, तो जैसे आपने यहाँ पे कॉल किया इसको, तो कॉल करने के बाद आपका क्या हुआ, ऑपरेटर ओवरलोड कॉल हुआ, ये जैसे कॉल हुआ तो इसने क्या किया, प्लस प्लस वैल्यूज कर दिया, तो प्लस प्लस वैल्यू किया तो ऑपरेटर का वैल्यू अब क्या हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ गया, 6 आ गया। एनी डाउट? No, sir. Okay, No, sir. why it is called operator overloading? Why it is called operator overloading? Because मैंने आपको बताया कि हम लोग जो ऑपरेटर को एक स्पेसिफिक टास्क ना परफॉर्म करके जनरल पर्पस ऑपरेटर बना देते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं तो ये सिर्फ प्लस प्लस ही करे, ये कुछ भी काम कर सकता है। जैसे मैंने इस पर कमेंट करके मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे, सी आउट /n hi, I am example of ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब मैं चाहता हूँ कि बस यही हो, जो इसका जनरल स्पेसिफिक टास्क है ना प्लस प्लस, वो टास्क ना परफॉर्म होके ये एक मैसेज प्रिंट कर दे, कोई भी मैसेज प्रिंट कर दे, या कुछ भी आप करवा सकते हो, इसमें 2 नंबर को प्लस करवा सकते हो, नॉट ए बिग, आप कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन है वो करो। ये जस्ट लाइक वर्क एज ए फंक्शन, ये फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन और इस फंक्शन में ये मेंबर फंक्शन है और ये आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। इस फंक्शन और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने नाम यूज किया है, स्पेसिफिक नाम यूज किया है, यहाँ पे हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं ऑपरेटर का। ये जो है ऑब्जेक्ट के साथ ये भी काम करता है, ऑब्जेक्ट के साथ ये भी काम करता है। ये ऑब्जेक्ट के साथ यूजिंग डॉट ऑपरेटर काम करता है और ये जो है ऑब्जेक्ट के साथ उसके सिंबल के अकॉर्डिंग काम करता है, तो बिल्कुल सेम है, जैसे ये काम करेगा वैसे ये काम करेगा। तो आप देखो कि मैंने इस पे प्लस प्लस जो इसका स्पेसिफिक टास्क है उसको हटा दिया और इसको एक जनरल पर्पस ये बना दिया, फंक्शन बना दिया, और इसको रन कराते हैं, तो आप देखोगे क्या आएगा इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट देखो कि बिफोर ऑपरेटर ओवरलोडिंग काउंट का वैल्यू 5 है, ठीक है। फिर आपने ऑपरेटर ओवरलोड किया, कॉल किया ऑपरेटर को, ऑपरेटर जैसे कॉल हुआ आपका तो ये पहले तो प्लस प्लस कर रहा था, लेकिन इसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, हाय आई एम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये एक मिनट, इसका स्पेलिंग गलत हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ये आपका यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये प्रिंट कर दिया और ये फिर काउंट का वैल्यू प्रिंट कर दिया,
ठीक है। आफ्टर ऑपरेटर ओवरलोडिंग काउंट इक्वल टू 5, तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर आप जो भी कोड लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आप यही टेक्स्ट लिखो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं इसको क्या करता हूँ, माइनस माइनस करा देता हूँ। इसके इसके टास्क को ही मैं चेंज कर देता हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को मैं माइनस माइनस कर देता हूँ। तो अब ये क्या है, ये आपका अब माइनस माइनस करेगा। अब देखो जो वैल्यू है वो 5 है, जब आप इसको कॉल करोगे तो वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो वैल्यू है इसका वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आउटपुट आ गया आपके सामने। बिफोर ऑपरेटर ओवरलोडिंग काउंट का वैल्यू क्या है, 5। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया काउंट में 5 इनिशियलाइज हो गया। हाई एम एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये कॉल हुआ आपका। आफ्टर ऑपरेटर ओवरलोडिंग काउंट इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो काउंट का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। एनी अदर स्टूडेंट्स? नो सर। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल है। अच्छा, यही यूनरी ऑपरेटर आपके प्लस, यूनरी ऑपरेटर आपके दो होते हैं, तो प्लस प्लस होता है, एक माइनस माइनस होता है। अच्छा, मेरे से लास्ट क्लास में किसी ने, बच्चे ने पूछा था कि सर हम लोग क्या इसी ऑपरेटर को बार बार यूज कर सकते हैं, ये मतलब इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पे लिखा और मैं फिर इसी ऑपरेटर को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो कैन इट पॉसिबल, यस और नो? क्या ये पॉसिबल है क्या? यस सर। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यस सर। क्योंकि पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आपने ऑलरेडी प्लस प्लस ऑपरेटर को यहाँ पे यूज कर रखा है। तो प्लस प्लस एक ही नाम के दो फंक्शन आप कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो प्लस प्लस नहीं, आप यहाँ पे माइनस माइनस यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये दो अलग अलग ऑपरेटर होता है, एक तो प्लस प्लस हो गया, एक माइनस माइनस ऑपरेटर हो गया। आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। ठीक है, ना कि आप ये यहाँ भी प्लस कर लो, यहाँ भी प्लस कर लो। क्योंकि आपने एक बार डाटा मेंबर यहाँ पे वैल्यू बना दिया, तो दूसरा डाटा मेंबर वैल्यू बना सकते हैं क्या हम लोग? क्या हम लोग नो सर। इस तरीके से नो सर। दोबारा लिख सकते हैं क्या? दो वेरिएबल एक ही नाम का बना सकते हैं क्या? नहीं। अगर नो सर। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे तो ये क्या होता है, मल्टीपल डिक्लेरेशन का एरर आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, एक सिंबल का एक ही ऑपरेटर फंक्शन बनेगा, दो फंक्शन नहीं बनेगा। अगर आपने प्लस प्लस बनाया है तो दूसरा आप माइनस माइनस बना सकते हो, दूसरा आप प्लस बना सकते हो, बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन प्लस प्लस दोबारा नहीं बनेगा, एक में एक ही रहेगा। ये चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर आप माइनस माइनस करते हो और इसको हटा देते हैं हम लोग एक बार के लिए, तो ये माइनस माइनस करते हैं और थोड़ा सा हम लोग इसको भी हटा देते हैं, जो आप लोगों ने समझ लिया ना ये सारी कैसे काम कर रहे हैं। यस सर। यस हाँ, सर। तो इसको हम लोग वापस से ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं। और यहाँ पे अगर आपको माइनस माइनस को कॉल करना है तो आपको यहाँ पे माइनस माइनस कॉल कर लो। ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं कि एरर आता है या प्रोग्राम रन करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 आ गया वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस माइनस भी आपका काम कर रहा है। अब जरूरी नहीं कि इस माइनस माइनस के अंदर आप माइनस माइनस करवाओ, इसके अंदर भी हम लोग प्लस प्लस करवा देते हैं। लेकिन हाँ, इसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इसको भी, ये जो मेंबर फंक्शन, इसको भी कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसमें हम लोग यूजिंग डॉट ऑपरेटर के थ्रू कॉल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो काउंट डॉट डिस्प्ले, ये मेंबर फंक्शन को कॉल करने का स्टैंडर्ड तरीका है। ये ऑपरेटर भी आपका मेंबर फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग कॉल करते हैं क्योंकि ये ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। जैसे ही आप माइनस माइनस लिखोगे तो मैंने आपको बताया कि कंपाइलर जो है इसके लिए ऑपरेंड ढूंढता है, नहीं ऑपरेंड मिलेगा तो ये एरर दे देगा। तो वो ऑपरेंड का जो काम करता है वो कौन करता है, ऑब्जेक्ट आपका कर रहा है। तो ये आपका ओके है, काउंट माइनस माइनस काउंट। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा वापस से चलते हैं पीपीटी पे।
अब हम लोग देखेंगे कि कुछ एक ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, और कुछ एक ऑपरेटर होते हैं जिसको मतलब कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। तो ऑपरेटर दैट कैन बी ओवरलोडेड, यहाँ पे आपको स्क्रीन विजिबल है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है, ये बाइनरी प्लस है, दिस इज बाइनरी प्लस, बाइनरी माइनस ऑपरेटर है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, बाइनरी डिवीजन ऑपरेटर है, परसेंटेज के लिए ऑपरेटर है, ठीक है, एंड है, नॉट है, नॉट है, इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू प्लस ऑपरेटर है, माइनस इक्वल टू ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे आपके स्क्वायर ब्रैकेट जो हम लोग यूज करते हैं एरे के लिए, तो वो भी ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर्स होते हैं एरे के साइज डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट है, न्यू है, डिलीट है, डिलीट है, ये सारे ऑपरेटर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं, दैट कैन बी ओवरलोडेड। जो ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकता है, ये आपका हो गया डॉट ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकता है, डॉट स्टार ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकता है, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड नहीं हो सकता है, टर्नरी ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड नहीं हो सकता है। जो क्वेश्चन मार्क्स और ये कॉलन का सिंबल आपको दिखाई जा रहा है, दैट इज द टर्नरी ऑपरेटर दैट कैन नॉट बी ओवरलोड। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट आप सारे ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन आप जो है डॉट, डॉट स्टार, स्कोप और टर्नरी साइज ऑफ ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर फंक्शन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ऑपरेटर फंक्शन हम लोग बनाते हैं, क्लास का जो मेंबर फंक्शन होता है और फ्रेंड फंक्शन होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो आप देखोगे जो ऑपरेटर फंक्शंस होते हैं वो भी आपका मेंबर फंक्शन होता है। तो यूज दिस कीवर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं इम्प्लिसिटली गेट आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं ऑपरेटर फंक्शन के अंदर। लेफ्ट ऑपरेंड को भी हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, लाइक ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट मोस्ट ऑब्जेक्ट को भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेंबर फंक्शन नीड पैरामीटर्स फॉर बोथ द ऑपरेंड्स, ठीक है। जो नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं, देखो ऑपरेटर फंक्शन के अंदर भी दो फंक्शन हो गया, एक तो मेंबर फंक्शन हो गया, एक नॉन मेंबर फंक्शन हो गया। जो नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं दैट इज नीड द पैरामीटर्स फॉर द बोथ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स के लिए पैरामीटर की आवश्यकता होती है। कैन हैव ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस देन ऑपरेटर्स, ठीक है। मस्ट बी ए फ्रेंड टू एक्सेस द प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा। तो ये आपको बेसिकली जो आपके फ्रेंड फंक्शंस हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं, तो जो डिफरेंस आपके फ्रेंड फंक्शन और मेंबर फंक्शन में है, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज जो है आपके ऑपरेटर फंक्शन के अंदर और मेंबर फंक्शन के अंदर डिफरेंस है। ओके राइट, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है, 10 मिनट्स टाइम है। हम लोग ऐसा करते हैं कि एक और ऑपरेटर को देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। तो ये यूनरी ऑपरेटर आपने देख लिया था कि यूनरी ऑपरेटर किस तरह से ओवरलोड किया जाता है। यूनरी ऑपरेटर के बाद हम लोग देखेंगे अच्छा, इसके जो प्लस प्लस प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का जो सिस्टम होता है, तो ये एज इट इज काम करता है जैसे आपके ऑपरेटर्स में काम करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ये सारे आपको मैं भेज दूंगा, आप लोग इसको यूज करना। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे होता है? तो बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने चाहिए, आपको 2 ऑपरेंड चाहिए बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। यहाँ पे भी आपको 2 ऑब्जेक्ट चाहिए बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए। एक प्रोग्राम में सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, समझ में आ रही है आपको? यस और नो? Yes, 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 sir. sir. यूनरी ऑपरेटर में किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट? No, sir. नो। No, sir. हम लोग अभी बाइनरी डिस्कस करते हैं ना, बिल्कुल सिंपल है। जैसे यूनरी आपने यूज किया सीखा, वैसे बाइनरी आपका। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग एक बाइनरी ऑपरेटर लेते हैं, बाइनरी प्लस ऑपरेटर लिए। सारा सिंटेक्स सही है, सेम है। आपको हम लोग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवा रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। जो प्रोग्राम है आपका, दिस प्रोग्राम दैट ऐड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं। कैसे? तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एक कॉम्प्लेक्स, जो रिटर्न टाइप है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट एज ए रिटर्न टाइप है।
यहाँ ध्यान देना, क्लास का नाम आपका कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आपका रिटर्न टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपने ऑपरेटर से लिया कीवर्ड, और यहाँ पे प्लस, प्लस ये बाइनरी प्लस ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को काम करने के लिए 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, ठीक है, तभी ये ऑपरेटर काम करेगा। और इसके अंदर जो हमने किया कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग, जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा कि जब हम लोग इसको यूज किए थे, क्या नाम है, कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज किए थे, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी हम लोगों ने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया था एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट। वो इसलिए यूज करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड का कि उस वैल्यू को चेंज ना कर सके, जो वैल्यू हमने डाल दिया वो वैल्यू फिक्स हो जाए, और वो फिक्स होने के बाद वो चेंज ना हो। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्लास का एड्रेस, मतलब एड्रेस टाइप का ले रहे हैं, रेफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं। रेफरेंस हम लोगों ने पढ़ रखा है, रेफरेंस वेरिएबल हम लोग को पता है, तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पे पास कर रहे हैं। और ये रेफरेंस किस टाइप का होगा, आपका कांस्टेंट टाइप का है। तो ये सिंटैक्स होता है इसका बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए, कि हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रेफरेंस एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अच्छा, ये काम कैसे करता है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कि ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट 3 है, तो ऑब्जेक्ट 3 में आपका रिजल्ट आ रहा है ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट 1 से इसको कॉल किया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर आपने ऑब्जेक्ट 1 से इसको कॉल किया है तो ऑब्जेक्ट 2 को एज ए रेफरेंस आपको इसमें पास करना होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट, हाँ या ना? Yes, sir. अगर आपने ऑब्जेक्ट 1 से बाइनरी ऑपरेटर को कॉल कर रहे हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस पास करना होता है, ठीक है। और इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट टाइप होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट, आप तो उसके अंदर कुछ मैसेज ही प्रिंट करवा दो, हाय आई एम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक नॉर्मल प्रोग्राम्स है जिसके अंदर हमने क्या कर रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करवा रहे हैं और उसके रिजल्ट को हम लोग तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपने रेफरेंस पास किया, कांस्टेंट टाइप का रेफरेंस एज ए फंक्शन आर्गुमेंट पास किया, दिस इज रेफरेंस, ये रेफरेंस होता है, कॉम्प्लेक्स एड्रेस ओबीजे जो है ये आपका रेफरेंस है। और ये रेफरेंस किस टाइप का है, ये रेफरेंस आपका कांस्टेंट टाइप का है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए सबको। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक कॉम्प्लेक्स टेम्परली एक ऑब्जेक्ट बनाया, टेम्परली ऑब्जेक्ट बनाया कॉम्प्लेक्स क्लास का, और टेम्प के अंदर उसके एक रियल पार्ट के अंदर हम लोग दे दिए ऑब्जेक्ट 1 का रियल प्लस ऑब्जेक्ट 2 का रियल, दोनों को ऐड कर दिए। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होते हैं, तो हमने रियल नंबर को, रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट में दोनों के रियल पार्ट से ऐड कर दिया, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम लोग टेम्परली के इमेजिनरी पार्ट में स्टोर करवा दिए, इमेजिनरी 1 प्लस इमेजिनरी 2। 1 और 2 जो है 2 रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको छोड़ते हैं, यहाँ आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह से है। आपसे बोला गया कि एंटर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एंटर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स रेस्पेक्टिवली। तो आपने डाला 9, तो 9 तो आपका रियल पार्ट हो गया, और 5 आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. आपने सेकेंड नंबर एंटर करवाया, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रियल पार्ट हो गया 7 और उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6 प्लस 5 को ऐड करवाना है और 9 प्लस 7 को ऐड करवाना है। तो 9 प्लस 7 को ऐड करवाओगे तो 16 आ रहा है रिजल्ट, और 5 प्लस 6 को ऐड करवाओगे तो 11 आ रहा है रिजल्ट, ये आपका आ रहा है। और आई जो है वो डिनोट करने के लिए कि इमेजिनरी है, तो हम लोग आई को एक प्रिंट करवा रहे हैं। ये प्रोग्राम समझ में आ गया कैसे हो रहा है? यस और नो? Yes, sir. सिर्फ एक ही को समझ में आ रहा है, बाकी सब कहाँ गए? बाकी स्टूडेंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है? जल्दी रिप्लाई कीजिए प्लीज, टाइम नहीं है हमारे पास, 3 मिनट्स है ओनली। एनी अदर स्टूडेंट्स? ओके,
तो यहाँ पे क्या किए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवा रहे हैं। तो क्लास के अंदर आपको दो तरह के डाटा मेंबर चाहिए, एक तो रियल डाटा मेंबर चाहिए और एक इमेजिनरी डाटा मेंबर चाहिए। तो आपने दो डाटा मेंबर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने रियल में 0 इनिशियलाइज करवा दिया, इमेजिनरी में 0 इनिशियलाइज करवा दिया यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे इनपुट फंक्शन आपने बना लिया, इनपुट फंक्शन में आपने रियल और इमेजिनरी को रीड कर लिया। फिर आपने ये ऑपरेटर बनाया प्लस ऑपरेटर को, और ये प्लस ऑपरेटर से आपने दोनों को ऐड करवा दिया। इसको कॉल कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्लास है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्लास का आपने कॉम्प्लेक्स 1 ऑब्जेक्ट बनाया, कॉम्प्लेक्स 2 ऑब्जेक्ट बनाया और रिजल्ट ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आप रिजल्ट को स्टोर करवाओगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप कॉल करोगे बाइनरी ऑपरेटर को तो एक ऑपरेटर से तो एक ऑब्जेक्ट से तो आप कॉल करते हो और दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को आप क्या करते हो, पास करते हो उसमें एज ए आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को रीड कर लिया, कॉम्प्लेक्स 1 में रीड कर लिया, कॉम्प्लेक्स 2 को रीड कर लिया। अब हम लोग आते हैं कॉल करने के लिए ऑपरेटर को। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या है, आपका ऑब्जेक्ट एज ए रिटर्न टाइप है, तो यहाँ पे रिजल्ट है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया सिंपल कॉम्प्लेक्स 1 प्लस कॉम्प्लेक्स 2। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट ही अपने ऑब्जेक्ट को लिख दिया, कितना इजी हो गया टास्क। आपने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स 1 प्लस कॉम्प्लेक्स 2। तो जैसे आपने कॉम्प्लेक्स 1 प्लस कॉम्प्लेक्स 2 किया तो ये आपका जो ऑपरेटर है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये तो कॉल कर रहा है 4 + 5 जैसे हम लोग बोलते हैं, तो 5 को ऐड करना होता है 4 में, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 में, तो कॉम्प्लेक्स 1 से तो आपका कॉल हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो एज ए रेफरेंस पास हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे रेफरेंस पास हो गया ये, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ये जो रियल है ना, ये रियल है आपका कॉम्प्लेक्स 1 का, और ये जो obj.real है ये आपका कॉम्प्लेक्स 2 का। इसको हम लोग देखते हैं ऑनलाइन में कैसे ये मतलब रन करता है, रन करा के देखते हैं इसको। तो जब आप इसको रन कराओगे तो मैंने इसको रन कराया, तो इसमें थोड़ा सा अभी एरर आएगा, वो वाइट वाला एरर आ सकता है इसमें। एंटर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंटर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिस्पेक्टिवली। तो मैंने रियल पार्ट डाला 9, एंटर किया, इमेजिनरी पार्ट डाला मैंने 3, ठीक है, एंटर किया। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर बोला 5, मैंने 5 एंटर कर दिया और इमेजिनरी पार्ट इसका एंटर कर दिया 8। और ये मैं देख रहा हूँ इसमें जो आउटपुट आ रहा है आपका 14 + 11 आई। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेटर इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। लेस देन 1 मिनट्स। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो इस प्रोग्राम को हम लोग वापस से समझेंगे कंपाइलर के अंदर किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नो सर। नो Yes, सर। sir. ठीक है, नोट्स में शेयर कर दूंगा। आज यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो गया, और जब भी थोड़ा बहुत कोई डिफिकल्टीज हो, प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।